सभी को लक्ष्मी का नमस्कार। आज मैं इस बोलती पीपीटी में बड़े घर की बेटी, जिसे लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, उस कहानी के पात्रों के चरित्र चित्रण, कहानी का उद्देश्य तथा शीर्षक की सार्थकता पर चर्चा करूंगी। इस चित्र में बाईं तरफ प्रेमचंद जी की मशहूर कहानियाँ भाग 4 की किताब दिखाई गई है और दाहिनी तरफ मुंशी प्रेमचंद जी की तस्वीर है। चरित्र चित्रण। बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। वे एक आदर्श पिता व समझदार व्यक्ति थे, परंतु स्त्रियों से अधिक पुरुषों को श्रेष्ठ समझते थे। तभी लाल बिहारी द्वारा बड़े भाई से भाभी की शिकायत करने पर इन्होंने भी बेटे का ही समर्थन किया था। संयुक्त परिवार के पोषक थे, किसी की प्रशंसा करने में भी चूकते नहीं थे। जिस बहू के दुर्व्यवहार की शिकायत बेटे से की थी, उसी बहू के द्वारा पुनः दोनों भाइयों के मिलाप को देखकर उसकी प्रशंसा करने से भी अपने को रोक न सके और खुश होकर बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। श्रीकंठ सिंह। श्रीकंठ बेनी माधव सिंह का बड़ा पुत्र था। बीए पास था। अधिक परिश्रम करने के कारण शरीर से निर्बल व कांतिहीन था। संयुक्त परिवार को मानता था। पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं को विशेष पसंद नहीं करता था, पर स्त्रियों को कुटुंब में साथ रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह देश और जाति दोनों के लिए हानिकारक समझता था। इसलिए स्त्रियों से नापसंद करती थी। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रत्येक शनिवार को घर आ जाया करता था। समझदार भी था, अतः उसने अपनी पत्नी व भाई की नोक-झोंक को पूरी तरह से समझकर ही पिता से बात की थी। वह भावुक व सहृदय था। अपनी पत्नी के आंसू सहन नहीं कर सका था। साथ ही पति धर्म की मर्यादा को भी जानता व समझता था। सरल व सीधा युवक था। तर्क शक्ति में पंडित था। संक्षेप में श्रीकंठ एक पढ़ा लिखा, समझदार, संयुक्त परिवार को पसंद करने वाला, सीधा साधा, तार्किक बुद्धि वाला युवक होने के साथ साथ एक मर्यादा पालक पति भी था। लाल बिहारी सिंह सजीला जवान, दूध पीने का शौकीन एवं हृष्ट-पुष्ट युवक था। खाने पीने का विशेष शौकीन था। उसने क्रोध आने पर मुंह से असंगत बात तो निकाल ही दी थी, साथ ही मारने की भूल भी की थी। अतः पता चलता है कि वह अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाता था। बहस करने में प्रवीण था, परंतु परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सहृदय व भावुक भी था। अकेले रहने की व परिवार से अलग होने की बात से ही वह फूट फूट कर रोने लगा था। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, इसका उसे ज्ञान था। उसने अपनी भैया भाभी दोनों से क्षमा भी मांग ली थी। उसके इसी गुण के कारण यह परिवार एक साथ रह सका था। अतः लाल बिहारी एक सहृदय, स्वस्थ, क्रोधी, परिवार को प्रेम करने वाला और एक भावुक युवक था। आनंदी। कहानी की नायिका आनंदी एक सुंदर व समझदार धनी परिवार की रूपवती, गुणवती कन्या थी। मिलनसार व हर परिस्थिति में मिलजुल कर रहने वाली मृदुभाषी व परिश्रमी युवती थी। अपने ससुराल के सभी सदस्यों से प्रेम और श्रद्धा रखती थी। अपने मायके की मर्यादा को भी
भली भांति कायम रखना जानती थी। यही कारण था कि लाल बिहारी द्वारा मायके का ताना देने पर आनंदी सहन नहीं कर सकी थी, परंतु अपने सम्मान की भी रक्षा करना जानती थी। वह यह भी भली भांति समझती थी कि स्त्री का बल, साहस, मान और मर्यादा पति तक है। अतः वह लाल बिहारी द्वारा खड़ाऊ फेंकने पर घायल उंगली लिए बिना खाए पिए 3 दिन तक कोप भवन में ही रही। पति के आने पर ही अपने मन की बात कही, पर परिवार को टूटते देख अपने दुख को भुलाकर पति के छोटे भाई को घर से दूर जाने से रोकने के लिए कहने लगी और अंत में सफल भी हो गई। अतः सुगृहिणी, समझदार, गुणवती, रूपवती, पति की प्यारी आनंदी अपने पिता की तरह अपने ससुर व गांव वालों की लाडली बन गई। तो आए प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, बड़े घर की बेटी कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। उत्तर, प्रेमचंद की कहानी का शीर्षक बड़े घर की बेटी पूर्णतः सार्थक है। कहानी में आनंदी उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता भूप सिंह छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। आनंदी उनकी चौथी सबसे सुंदर एवं गुणवती कन्या थी। उसका विवाह ठाकुर साहब ने श्रीकंठ से कर दिया था। आनंदी बड़े महल से गांव के एक छोटे मकान में रहने लगी। परिस्थिति के अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया। एक दिन पति की अनुपस्थिति में उसका देवर के दाल में घी न डालने के कारण देवर से झगड़ा हो गया। देवर लाल बिहारी ने उसके मायके का अपमान ही नहीं किया, अपितु खड़ाऊ भी फेंक कर मारी। आनंदी का सिर तो बच गया, पर उंगली में चोट आ गई। वह अपना अपमान सहन न कर सकी। वास्तव में बड़े घर से तात्पर्य दौलत से नहीं, अपितु संस्कारों से होता है। इसलिए वह स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेती है। उसका सम्मान उसके परिवार से है। देवर द्वारा दिए गए अपमान को उसका स्त्रीत्व सह न सका। श्रीकंठ के घर आने पर लाल बिहारी ने भाभी की शिकायत की। पिता ने भी उसका साथ दिया, परंतु बाद में पूरी बात जानने पर जब श्रीकंठ ने कहा कि इस घर में या तो वह रहेगा या लाल बिहारी, तो लाल बिहारी रोते हुए भाभी से माफ़ी मांगता है। इस प्रकार जो झगड़ा उसके मायके के धन दौलत पर ताना देने से शुरू हुआ था, उसका अंत उसके अच्छे संस्कारों के कारण हुआ। उसके संस्कारों में दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, छोटों के दोषों को क्षमा करना तथा मिलजुल कर रहने की भावना थी। इस तरह बड़े घर के संस्कारों की पहचान व्यक्ति के गुणों से होती है, ना कि उसके धन से। इस प्रकार स्पष्ट है कि बड़े घर की बेटी शीर्षक पूर्णतः उचित है। प्रश्न 2, बड़े घर की बेटी कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बड़े घर की बेटी में लेखक प्रेमचंद जी का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक चित्रण के द्वारा एक आदर्श उपस्थित करना है जो यथार्थ की गलियों से होकर जाता है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें बड़े घर की संज्ञा बहू को
उसके गुणों के कारण मिलती है, ना कि धन के कारण। उनकी कुल का महत्व दर्शाना भी लेखक का उद्देश्य रहा है, क्योंकि आनंदी जो मुख्य पात्र है इस कहानी की, उसने देवर से हुए झगड़े को अपनी समझबूझ से सुलझा दिया और टूटे हुए घर को बचा लिया। यह देखकर उनके ससुर ने उनकी प्रशंसा करने से अपने को रोक न सके और खुश होकर बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। शब्दार्थ यानी शब्दों का अर्थ। पितामह यानी दादा, निर्बल मतलब कमजोर, कांति का अर्थ है आभा, प्रथा मतलब रिवाज, तिरस्कार यानी अपमान, उत्साह जोश, सम्मिलित होना का अर्थ है शामिल होना, प्रकृति यानी स्वभाव, प्रधान का मतलब मुख्य, अभिनय यानी नाटक, ललना मतलब स्त्रियां, संकोच यानी शर्म, विरोध का मतलब मतभेद, अपेक्षा यानी मुकाबले में, प्रतिभाशाली मतलब गुणी, दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य, धर्म संकट का अर्थ है अनिश्चय की स्थिति, दुविधा, ढिठाई यानी जिद, मैका मतलब माँ का घर, हाथी मरा भी तो 9 लाख का अर्थ अच्छी हैसियत वाला व्यक्ति नुकसान उठाकर भी समर्थ बना रहता है। व्यंजन मतलब खाद्य पदार्थ, किफ़ायत यानी कम खर्ची, उज्जड़ का अर्थ है असभ्य गवार, पुरुषत्व यानी मर्दानगी, कोप भवन मतलब गुस्सा आने पर रहने का कमरा, भद्र का अर्थ है सभ्य, उपद्रव उधम, त्योरी चढ़ना आंखें चढ़ाना, उद्विग्नता बेचैनी, सहज मतलब आसान, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, प्रकोप अधिकतम क्रोध, अवाक चुप, क्रूरता का अर्थ है अत्याचार, हृदय विदारक मतलब दिल दहलाने वाली, ग्लानि मतलब खेद, दुख वृत्तांत यानी वर्णन, अधिपति मालिक, आड़े हाथों लेना का अर्थ है किसी को लज्जित करना, नेत्र प्रिय आँखों को अच्छे लगने वाले, खून का घूंट पीकर रह जाना, गुस्सा पीकर शांत रहना, मर्यादा मान, पशुवत जानवर की तरह, आवेश का अर्थ है जोश, सहूर मतलब सलीखा। इस तरह मैंने आपके सामने कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण, उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और कठिन शब्दों का अर्थ बताया। मुझे आशा है कि आपको परीक्षा लिखते समय यह सहायता करेंगी। धन्यवाद।